एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका AB फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम शेयर खान के मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके IPO के लिए बिडिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई नया स्टॉक लिस्ट होता है तो उसको जब वो IPO रिलीज़ होता है तो उसको आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके उसको आप ट्रैक कर सकते हो या उसकी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये सीखेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे लास्ट में जो ये मोर का ऑप्शन है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हमें ये जो ऊपर इक्विटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी में ओवरव्यू के जस्ट नीचे IPO वाला ऑप्शन है। देखिए, IPO स्लैश करके OFS और बॉन्ड, इसे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने इसे क्लिक किया, हमारे सामने वो IPO वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है करंट IPO, दूसरा ऑर्डर बुक, तीसरा अपकमिंग IPOs और चौथा है न्यू लिस्टिंग IPOs। तो देखिए, ये जो करंट IPO वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें वो IPOs दिखते हैं जो अभी फ़िलहाल करंट में मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं और वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि उनकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, उनकी एंड डेट क्या होगी, क्वांटिटी पर लॉट, प्राइस बैंड, ये सारी चीज़ें, प्री अप्लाई डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। तो और जो भी IPO आने वाले होते हैं या जिनके लिए आप बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको किसी का अगर दिखाना चाहूँ तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड। तो आप इसके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट लिखी हुई है कि ये 22 मार्च 2024 में से 10 बजे से शुरू हुआ है और इसकी एंड डेट है 27 मार्च 2024 और ये 5 बजे तक है, यानी 17 लिखा हुआ है, यानी 5 बजे तक है। तो इसमें जो क्वांटिटी पर लॉट है वो 1600 है और इसका प्राइस बैंड है 84 से 89, ठीक है। और इसकी प्री अप्लाई डेट 22 मार्च 2024 है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ गया। इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे एक डिफ़ॉल्ट तरह से क्वांटिटी 1600 तो आपको लेनी ही होगी, मतलब क्योंकि लॉट की तरह से इसमें होता है। अगर आप चाहें तो 2 लॉट या 3 लॉट ऐसे करके भी आप ले सकते हो, वो आपकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर इस तरह से इस इंटरफेस में आप आ गए। यहाँ पर आप जैसे ये एग्री करके और सबमिट करोगे तो ये आपका बिडिंग के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है ये फिल हो जाएगा और ये वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जब यहाँ के लिए इसके लिए बिड मतलब लगाते हो और एप्लीकेशन फिल करते हो एप्लीकेशन फॉर्म को, तो यहाँ पे जो आपका पैसा कटेगा वो आपके डीमैट अकाउंट में जो आपके पैसे हैं वहाँ से नहीं कटेगा, बल्कि जो आप यहाँ पे UPI ID एंटर करोगे और उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी UPI ID आप डालोगे उस अकाउंट से ये कटेगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर और फिर अगर आपकी ये प्रोसेस, यानी कि आपने जिस भी IPO के लिए आपने बिड किया है, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको वो उसके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। और अगर वो वहाँ पे आपका जो आपने बिड किया था वो नहीं हो पाता है सक्सेसफुल, तो वो आपका जो आपका पैसा कटा है वो आपको रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए कि ये अगर आपने जैसे कुछ सबमिट किया और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो कैसा होता है, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक टाटा टेक का ये IPO आया था। तो जब ये IPO आया था तब जब मैंने अप्लाई किया था और मेरी बिड जब एक्सेप्ट हो गई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिड स्टेटस लिखा हुआ है बिड एक्सेप्टेड। और अगर ये बिड एक्सेप्ट नहीं हुई होती तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ होता, तो मेरा जो फ़ंड था वो वापस आ जाता, रिफ़ंड हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस होती है। वापस एप्लीकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये समझा कि कैसे आप IPO की बिडिंग प्रोसेस में इस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आप ऑर्डर बुक वाले पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी आपने ऑर्डर लगाए हैं वो क्या एक्सेप्ट हुआ है, क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो दिखता है, जैसा कि अभी हमने उस एग्जाम्पल में समझा टाटा टेक वाले में। और ये अपकमिंग IPOs में
लाइक जो IPOs आने वाले होते हैं वो दिख सकते हैं यहाँ पे, और न्यू लिस्टिंग IPOs में वो IPOs दिखते हैं जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं स्टॉक मार्केट में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये IPO वाला जो सेक्शन है इस एप्लीकेशन का वो समझ में आया होगा। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।